आज हम आप लोगों को कैंसर के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत कैंसर क्या होता है, मतलब इसकी परिभाषा को समझाएंगे। कैंसर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं, कैंसर के कारण कौन से, यानी किन किन कारणों की वजह से कैंसर हो जाता है, कैंसर का फैलाव कैसे होता है, किस तरह से फैलता है ये, और कैंसर के लक्षण कौन कौन से हैं तथा इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर अनियमित वृद्धि वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। अनियमित वृद्धि वाली कोशिकाओं का समूह कैंसर कहलाता है। मीन्स कैंसर कैन बी डिफाइंड एज एन अनकंट्रोल्ड इनवेसिव ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, अर्थात अनियमित वृद्धि वाली कोशिकाओं का समूह कैंसर कहलाता है, जो कोशिकाओं के सामान्य व्यवहार और क्रिया को व्यग्र करती हैं। यानी जो अनियमित कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं के सामान्य व्यवहार और उनकी क्रिया को व्यग्र करती हैं, परेशान करती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है। इस विभाजन को आदि ओन्कोजीन्स या प्रोटो ओन्कोजीन्स प्रेरित करते हैं। जो कोशिकाओं में विभाजन होता है, इसको कौन प्रेरित करता है? आदि ओन्कोजीन्स या प्रोटो ओन्कोजीन्स। इसी जीन्स में जब उत्परिवर्तन हो जाता है, अब जब इसी जीन्स में उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशंस हो जाता है, तो जो कोशिकीय विभाजन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है और फिर यही कोशिकाएं एक गांठ जैसा पिंड बना लेती हैं, जिसे अबुर्द या ट्यूमर कहा जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं अनियंत्रित वाली, ये कोशिकाएं एक गांठ जैसा पिंड बनाती हैं, जिसे अबुर्द या ट्यूमर कहा जाता है। बाद में यही ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेता है। आप लोगों को बता दें कि कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब कैंसर असंक्रामक रोग होता है। यदि आप लोग संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है उदाहरण सहित। आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैंसर एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है। जो कैंसर है एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है, जिससे हर साल लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। मैंने बताया कि कैंसर के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है और कोशिकाएं ट्यूमर बना लेती हैं, और फिर जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनको ये कोशिकाएं, ट्यूमर वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये नष्ट करने लगती हैं। इस तरह से घाव बनता जाता और उसे ही कैंसर कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कैंसर के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर कितने प्रकार का होता है? तो प्रभावित ऊतकों के आधार पर कैंसर कई प्रकार का होता है। पहला है सार्कोमा। तो सार्कोमा के अंतर्गत दुर्दम वृद्धि भ्रूणीय मेसोडर्म में होती है। जो भ्रूणीय मेसोडर्म होता है उसमें ऐसी वृद्धि होती है, जैसे अस्थि, पेशी, लिम्फ ग्रंथि, संयोजी ऊतक का कैंसर आदि जो होते हैं, इन्हें सार्कोमा का कैंसर कहा जाता है। इस प्रकार का एक कैंसर होता है। फिर दूसरा है कार्सिनोमा। तो एपिथीलियम ऊतक या त्वचा की दुर्दम वृद्धि को कार्सिनोमा कहा जाता है। जो एपिथीलियम ऊतक होता है, जो उपकला ऊतक होता है, और त्वचा की जो दुर्दम वृद्धि होती है, उसे कार्सिनोमा कहा जाता है। ये जैसे त्वचा, फेफड़े, स्तन, आमाशय तथा अग्न्याशय का कैंसर कार्सिनोमा प्रकार का कैंसर होता है। फिर अगला है ल्यूकीमिया। तो यह रुधिर का कैंसर होता है। जो ल्यूकीमिया होता है ये रुधिर का कैंसर है, ब्लड कैंसर होता है, जिसमें अस्थि मज्जा में कोशिकाओं के अनियंत्रित प्रतिरोध भवन के कारण रुधिर में ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी की संख्या में अधिक वृद्धि हो जाती है। यानी इसमें होता क्या है, जो हमारा बोन मैरो होता है उसमें कोशिकाओं के अनियंत्रित प्रतिरोध भवन के कारण बहुत अनियंत्रित रूप से वहां पर बढ़ने लगती हैं कोशिकाएं, जिसके कारण रुधिर में जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। उसे ल्यूकीमिया कहा जाता है, या रुधिर का कैंसर कहा जाता है, या ब्लड कैंसर कहा जाता है। फिर आते हैं कैंसर के कारण पर, अर्थात काजेज ऑफ कैंसर पर। कैंसर का पहला कारण है धूम्रपान अथवा स्मोकिंग। तो सिगरेट, बीड़ी पीने से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उनको फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है। इससे मुख, गले व लैरिंग्स में भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में मुख में, गले में, उनके लैरिंग्स में भी कैंसर हो सकता है, फेफड़ों के अलावा भी। तो धूम्रपान पहला कारण हो गया। फिर दूसरा है तंबाकू चबाना, च्यूइंग ऑफ टोबैको। तो सुपारी व तंबाकू चबाने से
मुख का कैंसर होता है। जो लोग सुपारी खाते हैं, तंबाकू वगैरह चबाते हैं, जो पान बहार, श्याम बहार वगैरह आते हैं चबाते हैं, तो इससे मुख का कैंसर होता है। अपने देश में अधिक संख्या में मुख के कैंसर का एकमात्र कारण यही है तंबाकू चबाना। यानी जो अधिक संख्या में कैंसर के कारण मृत्यु होती है वो तंबाकू चबाने के कारण या मुख के कैंसर के कारण होती हैं। फिर तीसरा है भौतिक उत्तेजना, फिजिकल इरिटेशंस। तो शरीर के किसी भाग के लगातार उत्तेजित होने से उस भाग में कैंसर हो सकता है। अगर हमारे शरीर में कोई भाग लगातार उत्तेजित हो रहा है तो उस शरीर में कैंसर यानी उस भाग में कैंसर हो सकता है। सर्दी के मौसम में कश्मीरी लोग अपने कपड़ों के अंदर वक्ष के पास एक छोटी कांगड़ी रखते हैं, यानी अंगीठी जो होती है वो रखते हैं ताकि उनको ज्यादा ठंडी न लगे, जिसके कारण त्वचा जो होती है वो उत्तेजित होती है, जिससे उस भाग की त्वचा में कैंसर होने की संभावनाएं हो जाती हैं। फिर अगला है रसायनों का प्रयोग, यूजेस ऑफ केमिकल। तो अनेक रसायन शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं। बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनसे शरीर में कैंसर हो जाता है, जैसे निकोटीन, कैफीन, कोयला, गाड़ियों से निकले जो धुएं होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन तथा अनेक प्रकार के पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, पॉलीसाइक्लिक का हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही कुछ लिंग हार्मोन व स्टेरॉइड होते हैं जो अधिक समय तक या अधिक मात्रा में देने से कैंसर पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से रसायनों के द्वारा भी हमारे शरीर में कैंसर हो जाते हैं। फिर अगला है सूर्य की किरणों के प्रति उद्भासन, यानी जो कृषक वगैरह होते हैं, श्रमिक वगैरह होते हैं, लंबे समय तक खुली धूप व वायु में कार्य करते रहते हैं तो उनको त्वचा का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रेडियो व रेडियोधर्मी तत्वों के कारण उनके अस्थि के कैंसर हो जाते हैं। फिर अगला है विषाणु। तो वायरसेस के अंतर्गत वायरस भी या विषाणु भी मनुष्य में कैंसर पैदा कर सकते हैं या करते हैं। फिर अगला है क्षतिग्रस्त भाग व चोट, यानी कहीं पर इंजरी हो गई है, वो ठीक नहीं हो रहा है, कोई घाव हो गया है और ठीक नहीं हो रहा है, तब भी वो कैंसर हो सकता है। यानी शरीर के किसी भाग के अधिक समय तक क्षतिग्रस्त रहने से भी कैंसर हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो दांत का कुछ भाग टूटने पर वो लगातार जीभ से उत्तेजित होता रहता है। अब जीभ से उत्तेजित होने के कारण जीभ के उत्तेजित भाग में कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से क्षतिग्रस्त भाग या इंजरी में भी कभी कभी हो जाता है। चलिए फिर जानते हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है, स्प्रेड ऑफ कैंसर कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है, किसी स्थान पर कैंसर कोशिकाएं विभाजन करके ट्यूमर का रूप ले लेती है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अब यह ट्यूमर आसपास के ऊतकों के ऊपर फैलकर उन्हें नष्ट करने लगता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर की कोशिकाएं हो जाती हैं, वो कोशिकाएं जो आसपास के ऊतक होती हैं उनको भी नष्ट करने लगती हैं, आसपास की कोशिकाओं को भी नष्ट करती हैं। तो सबसे पहली बात तो फैलाव इस तरह से होता है। फिर दूसरा है, कभी कभी कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर से पृथक होकर लिम्फ संचरण के साथ शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर विभाजन शुरू कर देती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो ट्यूमर की कोशिकाएं होती हैं वे अलग हो जाती हैं कुछ कोशिकाएं, और अन्य जगहों पर पहुंचकर भी वहां भी विभाजन शुरू कर देती हैं। इस तरह से भी रोग फैलता है, यानी अधिक घातक होता है इस तरीके का रोग, और कैंसर बहुत जल्दी फैल जाता है शरीर में और आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर अगला है, अस्थि मज्जा तथा संयोजी ऊतक में उत्पन्न कैंसरस ट्यूमर की कोशिकाएं रुधिर के साथ तेजी से शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती हैं। जो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो है, जो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें उत्पन्न कैंसरस जो ट्यूमर की कोशिकाएं होती हैं रुधिर के साथ में तेजी से शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती हैं और रोग पैदा करती हैं। फिर आते हैं लक्षणों को जान लेते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि हमारे शरीर में कैंसर हो सकता है। तो पहला लक्षण है, शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, जैसे होंठ, जीभ या स्तनों में अगर गांठ बन रही है तो कैंसर हो सकता है। स्त्रियों में स्तन कैंसर ही सामान्य रूप से पाया जाता है। फिर दूसरा है, जख्म या फोड़ा जो जल्दी भरकर ठीक नहीं होता है। कभी कभी क्या है कि जख्म है, जल्दी भरकर ठीक नहीं हो रहा, कोई फोड़ा है उसमें जख्म हो गया है तो ठीक नहीं हो रहा, तब भी कैंसर हो सकता है। फिर अगला है, अनियमित रुधिर स्राव या रुधिर के समान द्रव का विसर्जन, विशेषकर स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के बाद होता है। अगर अनियमित रुधिर स्राव हो रहा है, बहता ही जा रहा, जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो एमसी आती है तो उनमें भी इस तरह से जैसे अनियमित रूप से हो रहा है, द्रव विसर्जन निकल रहा है, तब भी होने की संभावनाएं होती हैं। फिर अगला है, स्वर में रुक्षता, लगातार कफ का बना रहना या निगलने में परेशानी, यानी जो हमारा स्वर है, आवाज सही से नहीं निकल पा रही है, कफ बना हुआ है, लगातार खाना निकलने में या लार घुटने में परेशानी हो रही है, तब भी क्या होता है कि आपको कैंसर हो सकता है। फिर अगला है, किसी तिल या मस्से का अचानक तेजी से वृद्धि करना, और आपके शरीर में कोई तिल है या मस्सा है, अचानक बहुत तेजी के साथ वृद्धि करता है,
तब भी आपको कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। फिर अगला है कब्ज का बना रहना या भूख न लगना। आपके शरीर में हमेशा कब्ज बनी रहती है, भूख नहीं लगती है, तब भी कैंसर हो सकता है। फिर अगला है वजन में लगातार कमी। अगर हमारे शरीर में वजन, हमारे शरीर का भार कम हो रहा है तब भी ऐसा हो सकता है। फिर अगला है शौच निवृत्ति के समय में अनियमित परिवर्तन, यानी शौच हमें बार बार जाना पड़ रहा है, नियम से नहीं लग रहा है। जैसे सुबह बहुत से लोग सुबह जाते हैं, इसके बाद शाम को जाते, 2 ही टाइम जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा दिन भर जाते रहते हैं। तो अनियमित अगर हो रहा है ऐसा, तो भी आपको कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है, सिम्टम्स हैं जो कैंसर होने के संकेत देते हैं। फिर अगला है उपचार यानी ट्रीटमेंट। तो वैज्ञानिकों को अभी तक कैंसर का निश्चित इलाज नहीं मिल पाया है। आजकल शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा प्रभावित क्षेत्र को एक्स किरणों द्वारा अनावृत करके इम्यूनोथेरेपी तथा कीमोथेरेपी द्वारा कैंसर का इलाज किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी करके कैंसर का इलाज किया जा रहा है। कोई भी औषधि अभी तक नहीं बन पाई है। कुछ औषधियां भी कैंसर में लाभ पहुंचाती हैं। ये औषधियां कैंसर कोशिकाओं में विभाजन को रोककर उन्हें नष्ट कर देती हैं। जो औषधियां दी जाती हैं ये क्या करती हैं कि कैंसर कोशिकाओं में जो विभाजन हो रहा है उसको रोक देती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं। आजकल इंटरफेरॉन का प्रयोग भी कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर आप लोग इंटरफेरॉन क्या है नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सदाबहार पौधा आप लोगों ने देखा होगा। सदाबहार पौधे से कैंसर के इलाज के लिए 2 प्रकार की औषधियां बनाई गई हैं या 2 औषधियां बनाई गई हैं। इनमें से पहली है विनक्रिस्टिन और दूसरी है विनब्लास्टिन। तो ये सदाबहार पौधे से कैंसर के इलाज के लिए 2 औषधियां बनाई गई हैं जो ल्यूकीमिया के इलाज में काम आती हैं। यानी जो ल्यूकीमिया है कैंसर, उसमें काम आती हैं। वीट थेरेपी तथा गिलोय के रस को भी कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी वीट थेरेपी और गिलोय का रस कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं।